खौफनाक घर का राज एक दफ़ा का जिक्र है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सुकून से रहते थे। लेकिन उस गांव के किनारे एक पुराना और खौफनाक घर था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन रात के वक्त वहां अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। गांव वाले उस घर के पास जाने से डरते थे। कहानी मशहूर थी कि सालों पहले वहां एक अमीर खानदान रहता था, लेकिन एक रात वो सब अचानक गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। एक दिन एक जवान लड़का अहमद, जो नई नई शहर से आया था, उस घर के बारे में सुनकर क्यूरियस हो गया। उसने फैसला किया कि वो इस घर का राज जानेगा। सब उसे रोकने लगे, लेकिन अहमद ने किसी की बात ना सुनी। रात के अंधेरे में अहमद एक टॉर्च और कुरान पक लेकर उस घर के अंदर चला गया। दरवाज़ा पुराना और कर कर करता हुआ खुला। घर के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा से दरवाज़ों और खिड़कियों की खड़कने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही अहमद ने घर के अंदर छुपाए कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे एक पुराना संदूक नजर आया। उसने संदूक खोला तो अंदर एक डायरी थी। डायरी पर खून के धब्बे थे और उसमें एक खानदान की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, हुमैन इंसाफ चाहिए। इतने में एक ठंडी हवा का झोंका चला और अहमद को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक साया था, लेकिन जैसे ही अहमद ने कुरान पक पढ़नी शुरू की, वो साया धुंधला पड़ गया और ख़त्म हो गया। सुबह के वक्त अहमद ने वो डायरी गांव के बुजुर्गों को दिखाई। पता चला कि उस खानदान के साथ धोखा हुआ था और उनकी जायदाद छीन कर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। जब से उनकी रूहें उस घर में फंस गई थीं। अहमद ने कुरान पक की तिलावत से उस घर को साफ कर दिया और वो रूहें आज़ाद हो गईं। गांव के लोग अब उस घर से नहीं डरते, लेकिन हर कोई अहमद की हिम्मत की तारीफ करता है। उस घर का राज अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।